अब हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एक नया लेसन देखेंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है। तो बेसिकली एडमिशन होता क्या है, पार्टनर के एडमिशन से आप समझते क्या है? देखिए, पार्टनर के एडमिशन से हमारा मतलब है कि जब किसी फर्म में कोई नया पार्टनर आता है, ठीक है, जब किसी फर्म में कोई नया पार्टनर आता है तो उसको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर क्यों, जब दो लोग मजे से बिजनेस करते हैं तो क्या जरूरत है नए पार्टनर को लेके आने? तो नए पार्टनर बहुत सी वजहों से आते हैं। पहली वजह कैपिटल की रिक्वायरमेंट, दूसरी वजह टेक्निकल नो हाउ के लिए। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ ऐसा बिजनेस करता हूं जिसमें कुछ टेक्निकलिटी चाहिए, कुछ स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, ठीक है, तो वो मेरे पास नहीं है, तो मैं किसी ऐसे बंदे को खोज सकता हूं जो इस एरिया में, इस सेक्टर में बहुत एक्सपीरियंस हो और बहुत अच्छे से काम करे। बात समझ में आ रही है आप लोग को? ओके। तीसरा है प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए। हो सकता है मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया हो और बहुत अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा हो, तो हम एक नए आदमी को लेके आएंगे जो बिजनेस को अच्छे से मैनेज करे। फोर्थ क्या हो सकता है, मान लीजिए चौथा ये हो सकता है कि किसी प्रोमिनेंट पर्सन को शामिल करना। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, इनका चाट की दुकान बहुत फेमस है, कॉलोनी के नाम से चाट चल रहा है, पूरे शहर में लोग काम नहीं चाट वाले और वहाँ पहुँच जाते हैं खाने के लिए, बस इनका फोटो होना चाहिए। तो हम चाट के बिजनेस में आ रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि एक ऐसा बंदा जिसको लोग एकदम, जिसकी बहुत अच्छी गुडविल है, वो हमारे बिजनेस में आ जाए। उससे क्या होगा, उसको जो फॉलोअर्स है, उसको मानने वाले हैं, वो सब भी हमारे बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। किसी प्रोमिनेंट पर्सन को ऐड करना। और देखिए, ये तो हमने मेन कुछ रीजंस बताए हैं, बहुत से रीजन हो सकते हैं, बहुत से रीजन, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन होता है दो ही होता है, एक तो कैपिटल होता है और दूसरा होता है कि आपका ये होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप यही दोनों देखेंगे, ठीक है, या आप ये देखेंगे 90% केस तो आप यही देखेंगे, कैपिटल ही करना है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, पार्टनर्स के आने की रिक्वायरमेंट क्या? समझ में आया? एडमिशन किसे कहते हैं? When any new partner is entered into the partnership with the consent of all existing partners, it is called admission. It is called admission. जब कोई नया साझेदार, जब कोई नया व्यक्ति, हाँ, साझेदार के रूप में क्या होगा? नीचे वाला, ये प्रोमिनेंट पर्सन, हाँ, प्रबुद्ध व्यक्ति, ठीक है। जब कोई नया व्यक्ति साझेदार के रूप में बिजनेस में आता है, सभी वर्तमान साझेदारों की सहमति से कहा जाएगा कि उसका फर्म में एडमिशन। ये भी देख सकते बेटा जी। अब देखिए इफेक्ट क्या होगा, नया पार्टनर आया, ठीक है, इसका इफेक्ट क्या हुआ? ठीक है, आया सर, ठीक है, रखिए अपने पास, हम क्या करें? तो देखो हम क्या करें, नहीं, आपको अकाउंटिंग पढ़ा, तो हम अब देखेंगे कि नए पार्टनर के आने की वजह से अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टस, मतलब अकाउंटिंग एस्पेक्ट के हिसाब से क्या चेंजेस आए, इसका इफेक्ट क्या होता है। जैसा ही नया पार्टनर आता है बिजनेस में, पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम टू एंड, खत्म हो जाता है और एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर्म होता है, ठीक है। पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर्म होता है, ठीक है।
अब जो नया पार्टनर आया है वो भी दूसरा क्या हो गया, पहला हो गया। जो नया पार्टनर आया है वो भी फर्म के, जो नया पार्टनर है वो भी फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, जो नया पार्टनर है वो भी फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेगा। फिर क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है वो चेंज हो जाएंगे, पार्टनर्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पार्टनर्स को फर्म में कई राइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो तमाम ऐसी चीजें होंगी। बात समझ आ रही है? आगे देखिए, तो मेन एडजस्टमेंट आपको क्या करना है जब कोई नया पार्टनर आता है तो होता क्या है। देखो, जब भी कोई नया पार्टनर आता है एडमिशन में, हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही कैलकुलेट होगा। तो क्यों सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होगा, तो वो इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होगा क्योंकि सपोज आप ऐसे देखिए, आप इस बेंच पे बैठे हुए हो आप लोग, हाँ लगभग 40-50 बच्चे इस बेंच पे बैठे हुए हो। ठीक, अब देखिए आप बहुत फैल के बैठे हो मजे से एकदम। ठीक है, अब कोई नया आएगा तो आप लोग उसको कुछ जगह दोगे तब ना उसके लिए जगह बनेगी। देखिए, ये जैसे अभी हम आपको बताते हैं, यहाँ पे हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही कैलकुलेट होगा। क्यों? मान लीजिए ये गेस्ट बेंच है, ठीक है, इस पे बैठे हैं दो, तीन लोग मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए बैठे, चौथा आएगा तो इन लोगों को भसकना होगा ना, और तब चौथे के लिए जगह बनेगी। तो सबने सैक्रिफाइस किया, सबने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। तो हमेशा जब नया पार्टनर आता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही कैलकुलेट। ओके, अब मेन एडजस्टमेंट क्या होते हैं, आइए आने पे। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई जब नया आया है सब लोग उसको हिस्सा देगा तो हम कंप्यूट करेंगे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। सब बताएंगे। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। फोर्थ देखिए रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। Distribution of reserve, general reserve, accumulated profit and loss.
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। और फिर है छठा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ P&L रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कंप्यूटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्यूटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब नया पार्टनर आता है तो नया एग्रीमेंट होता है, नया एग्रीमेंट के फलस्वरूप एक नया रेशियो कैलकुलेट होता है, उस रेशियो को निकाल, ठीक है, ठीक है। आइए कैसे होता, कई केसेस हैं। केस 1, जब केवल नए पार्टनर का शेयर दिया हो, जैसे कहे कि सुनो ए और बी पार्टनर्स थे, एक तो नया पार्टनर आता है जिसका नाम है सी 1/4 के लिए, इनका रेशियो था 1:1। अब कैसे कैलकुलेट होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब ऐसा हो उस पहले पार्टनर का रेशियो दिया हो और नए पार्टनर का शेयर दिया हो कि कितने के लिए आता है, ठीक है, ओके। तब लेट सबसे पहले 1 मान लेंगे टोटल शेयर। क्वेश्चन बता रहे हैं इसके इसी के बेस से क्वेश्चन बताएंगे। लेट टोटल शेयर इज 1। अब इस 1 में ए, बी और सी तीनों है, बात समझ में आ रही है? सी का शेयर है 1/4। अब इस सी को ना इसमें से निकाल दो और जो बचे वो ए और बी में बांट दो इनके इस रेशियो, ठीक है, ठीक है सर। ओल्ड रेशियो में ना, हाँ हाँ इसी रेशियो ओल्ड वाला। एक अब ये बचा है ए और बी का, ए और बी को दे कैसे, ये तो कहे जो उनका ओल्ड रेशियो था ना उसी में दे दो ना, कहे ना परेशान हो, जो ओल्ड रेशियो उनका था उसी में दे दो। नया रेशियो क्या हो जाएगा, A:B :C, 3/8 3/8 1/4, एलसीएम क्या हो जाएगा 8, 3:2 यही हो गया नया रेशियो। आसान था ना, आसान था ना, लिख लीजिए। तो देखो केस 2 में क्या है, जैसे पुराने पार्टनर्स का शेयर दिया, मान लो ए और बी 3:5 में शेयर है, सी आया 1/5 ठीक है। सी कितने के लिए आया 1/5 या 1/6 के लिए 1/6 के लिए। अब इस 1/6 में ए से ये 1/24 और इससे बी से ये 1/8 लेगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आपको आ रही है। कहा है कि 1/6 ही देगा। इस 1/6 में से 1/24 ए से ले लेगा, 1/8 बी से ले लेगा। जैसे मान लो हमें 10,000 रुपए की आवश्यकता है, ठीक है, तो हम कहें कि ऐसा है 5,000 हम इनसे लेंगे, 5,000 हम इनसे लेंगे और 10,000 हो जाएगा ना, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी है
A से लेगा 1/20 को, B से लेगा 1/8। लेकिन सी तो 1/6 से के लिए है ना। हाँ 1/6 के लिए आया है। जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे निकलेगा। आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो 1/6 आएगा, गारंटी। अब देखो ये और भी आसान है। कैसे? अब A का नया शेयर, देखो A का 3/8 है। 3/8 में से 3/8 है ना, 3/8 में से A ने कितना दिया है C को? 1/20 हो ना। इसको मिटा दें, ये लिख ली हो। ये देखो, ये क्वेश्चन लिखो पहले। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हैं? जैसे आप बोल रहे हैं कि जो सी है उसको 1/6 है तो इतना लेगा इन लोगों से, हाँ। लेकिन वो अपना लेकर आएगा इन लोगों से क्यों लेगा? वो कहाँ से लेके आएगा? जब घर में जब जगह उसको मिलेगा तभी ना वो बैठेगा। एक चीज बताओ, जैसे अभी हम बेंच का एग्जांपल दिए हैं, बेंच का एग्जांपल दिए हम, जहाँ आप लोग जगह तो थी बेंच के एग्जांपल में। बोल सर इसके साथ ये सिचुएशन हुआ। डेस्क बेंच का एग्जांपल, जैसे मान लो सब ख्याल के बैठा हुआ है, जब बाकी लोग उसको जगह देंगे तभी ना वो बैठेगा। तुम जगह लेके आओगी अपना कि वो जगह देंगे? मुझे लगा था कि वो अपना कैपिटल लेकर आता है। उसने तो जगह यही लोग देते हैं ना, उसको शेयर तो बेहिस्सा यही लोग देंगे ना। शेयर में मतलब उसका क्या शेयर कैसा? जो प्रॉफिट का शेयर है उसमें हिस्सा तो यही लोग देंगे ना उसको। समझ में नहीं आया अभी तक। जैसे 3 आदमियों का खाना बना है, चौथा आदमी आया तो तीनों अपने में से कुछ कुछ देंगे तब ना चौथे का खाना होगा। तो यहाँ पे भी तो इन लोग का हिस्सा है। पहले ये प्रॉफिट 2 लोगों में बंटता था, तो सी को कुछ देंगे तभी ना इसका हिस्सा बनेगा। आओ P/8 minus 1/20। 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 24 1 जा 24, 1 1 जा 8/। B का नया शेयर 5/8 minus 1/6। ठीक है, हाँ बोलो। A is to B is to C। 8/22, 22/48 और 1/6। एलसीएम होगा 48, ये होगा 16/22, ये होगा 8। इसको चाहो तो काट सकते हो, 8 + 16 ये हो जाएगा रेशियो, 8:2 हो जाएगा रेशियो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये क्वेश्चन लगाइएगा, इससे संबंधित आगे का वीडियो हम देखेंगे। ओके, गुड बाय।